हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। रिसेंटली ईरान ने जो कहा है वो सिर्फ एक बयान नहीं है, वो दुनिया को नई दिशा दिखाने की कोशिश है। और ये सब ऐसे वक्त में हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप चाइना पर उतरे, पहली बार 9 साल बाद। और वहीं उनके सामने बैठे हैं चाइना के सबसे पावरफुल लीडर शी जिनपिंग। दुनिया देख रही है कि ये हैंडशेक नहीं, फ्यूचर का फैसला है। तेहरान की एंट्री जोरदार रही। अचानक से उन्होंने कहना शुरू किया, चाइना इज द न्यू ग्लोबल लीडर। ये कोई सामान्य लाइन नहीं है, ये सीधा हमला है अमेरिका के प्रेस्टीज पर, इन्फ्लुएंस पर और डिकेड्स पुराने डोमिनेंस पर। और ये बात कोई साधारण एनालिस्ट नहीं कह रहा, ये लाइन ईरानियन स्टेट मीडिया, सीनियर लीडरशिप और डिप्लोमेट सीधे सीधे दुनिया को सुना रहे हैं। इसके पीछे खेल क्या है? इसकी शुरुआत ईरान के अंदर हुए बदलाव से होती है। फरवरी में वार हुआ, स्ट्राइक्स हुए और उसके तुरंत बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी की डेथ। पूरा पावर स्ट्रक्चर हिल गया, नया लीडरशिप आया और उनमें सबसे सामने है फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची। 6 मई को उन्होंने बीजिंग जाकर कहा, ईरान आफ्टर द वार इज नॉट द सेम ईरान। और फिर साफ बोल दिया, वी ट्रस्ट चाइना, वी वांट ए चाइना बैक्ड पोस्ट वार रीजनल फ्रेमवर्क। यानी मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकन अम्ब्रेला था उसे हटाकर चाइना को स्टीयरिंग पकड़ाने की तैयारी। ये बदलाव ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया में अमेरिका की इमेज गिर रही है। डेमोक्रेसी परसेप्शन इंडेक्स 2026 में लगातार 2 साल से ग्लोबल परसेप्शन चाइना और रशिया को अमेरिका से ऊपर दिखा रहा है। तेहरान की स्टेट मीडिया IRNA ने इसे ऐसे ब्लास्ट किया कि जैसे कोई बड़ी जीत मिल गई हो, क्योंकि तेहरान यही संदेश देना चाहता है, देखो अमेरिका जब ग्लोबल लीडर नहीं रहा, चाइना उसकी जगह ले रहा है। ऊपर से ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस ने ईरान को नया कॉन्फिडेंस दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन खेल की असली जड़ चाइना की डिलेमा है। ईरान दुनिया को बोल रहा है चाइना इज द न्यू ग्लोबल लीडर, मगर बीजिंग की सबसे बड़ी टेंशन ईरान ही है। चाइना का लगभग 50% तेल इसी स्ट्रेट से गुजरता है और उसका सबसे बड़ा सप्लायर है ईरान। स्ट्रेट बंद है, शिपिंग स्लो है, तेल महंगा है। जब अराक्ची 6 मई को बीजिंग गए तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने साफ मांग रखी, शिपिंग रिज्यूम करो। ईरान ने इस फ्रस्ट्रेशन को अपनी मीडिया से गायब कर दिया, क्योंकि तेहरान अपने नैरेटिव में चाइना को परफेक्ट दोस्त दिखाना चाहता है। अब सवाल ये कि ये स्टेटमेंट अभी क्यों आ रही है? क्योंकि इसी वक्त ट्रंप और जिनपिंग बीजिंग में बैठे ग्लोबल डील्स की डायरेक्शन तय कर रहे हैं। तेहरान को डर है कि कहीं ट्रंप और शी जिनपिंग मिलकर कोई ग्रैंड बार्गेन ना कर दे। जैसे इमेजिन कीजिए, ट्रंप कहे कि हम ईवी टैरिफ कम कर देंगे, एयर ट्रेड रिलैक्स कर देंगे, बट चाइना तुम्हें ईरान को कंट्रोल करना होगा। तेहरान को डर है कि बीजिंग और वाशिंगटन कहीं मिल ना जाए, इसलिए तेहरान लगातार बीजिंग को फ्लैटर कर रहा है। यू आर द ग्लोबल लीडर, अमेरिका इज वीक, चाइना नेवर फेल्ड अस। ये डिप्लोमेसी नहीं, ये साइकोलॉजिकल चेस है। ईरान का दूसरा हथियार रेयर अर्थ क्राइसिस है। अमेरिका मिसाइल स्टॉकपाइल्स की मिनरल शॉर्टेज से जूझ रहा है। रेयर अर्थ का ग्लोबल किंग है चाइना। ईरान दुनिया को रिमाइंड कर रहा है कि असली सप्लाई चेन्स चाइना के हाथ में है, अमेरिका के नहीं। ये नैरेटिव ट्रंप की बीजिंग ट्रिप को और भी सेंसिटिव बना देता है। इसी बीच ईरान ने मल्टीपोलरिटी की नई स्क्रिप्ट पेश कर दी है। वो चाइना को सिर्फ प्रेज नहीं कर रहा, बल्कि ऑफर दे रहा है, तुम मिडिल ईस्ट के गारंटर बन जाओ। डिकेड से जो काम अमेरिका करता आया वो बीजिंग को दे दो। ईरान ओपनली कह रहा है, वी सपोर्ट चाइनास 4 पॉइंट प्रपोजल। इस प्रपोजल में सिक्योरिटी, इकोनॉमी, स्टेबिलिटी तो है, लेकिन रीजन चेंज या सैंक्शंस जैसे अमेरिकन स्टाइल चीजें नहीं। ईरान का टारगेट सिंपल है, सर्वाइवल, पावर और रेस्पेक्ट, और शॉर्ट टर्म गोल है। ट्रंप और जिनपिंग दोनों मिलकर ईरान पर प्रेशर ना डाले, इसलिए ईरान चाइना को ग्लोबल लीडर बोलकर एक डिप्लोमेटिक ट्रैप सेट कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या चाइना सच में ये ताज पहनना चाहता है? जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि बीजिंग ग्लोबल इंफ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, लेकिन मिडिल ईस्ट का बर्डन उठाना नहीं चाहता, क्योंकि वहां फायर बहुत है और जब फायर बहुत हो इंश्योरेंस कंपनी भी मना कर देती है। लेकिन तेहरान चाहता है कि चाइना इसे आग में कूद जाए। अब ट्रंप की बीजिंग विजिट का असली वजन समझिए। ये सिर्फ विजिट नहीं है, ये टेबल है।
जहां डील्स बनती है और टूटती है। ट्रंप और जिनपिंग के बाद जो भी बयान आएगा, मिडिल ईस्ट अगले 5 साल उसी के हिसाब से चलेगा। तेहरान चाहता है कि उस बयान का फ्लेवर प्रो चाइना या कम से कम ईरान न्यूट्रल हो, क्योंकि अगर दोनों पावर्स ने मिलकर ईरान पर कॉमन प्रेशर लाइन निकाल दी तो ईरान फंस जाएगा। इसलिए तेहरान दुनिया को लाउड स्पीकर की तरह चिल्लाकर बोल रहा है, चाइना इज द ग्लोबल लीडर। ये मैसेज चाइना भी सुन रहे हैं और वाशिंगटन भी इरिटेट हो रहा है। ईरान यही चाहता है। इसी नैरेटिव के बीच ईरान बार बार एक फ्रेज रिपीट कर रहा है, पोस्ट अमेरिकन मिडिल ईस्ट, यानी अमेरिकन एरा दी एंड, नया दौर शुरू, बेइजिंग, तेहरान और मस्को एक्सिस का। ईरान सिर्फ पेंटिंग नहीं बना रहा, वो इसे फ्रेम करके दुनिया के सामने बेच रहा है। तो बटम लाइन ये है कि तेहरान को पता है कि दुनिया बदल रही है, उसे पता है कि उसका सबसे बड़ा खतरा मिलिट्री स्ट्राइक नहीं, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है। उसी आइसोलेशन से बचने के लिए वो चाइना को अपने नैरेटिव में ताज पहनाने की कोशिश कर रहा है। टाइमिंग परफेक्ट है। ट्रंप जिनपिंग समिट के बीच ईरान अपने कार्ड्स खेल रहा है। ईरान का दांव बड़ा है, रिस्क बड़ा है, रिवॉर्ड भी बड़ा है, लेकिन असली सवाल ये नहीं कि ईरान क्या चाहता है। असली सवाल है, क्या चाइना रेडी है उस ताज के नीचे आने वाले बोझ को उठाने के लिए। और यही आंसर तय करेगा कि मिडिल ईस्ट का फ्यूचर कैसा होगा। दोस्तों, गेम चल रहा है, वोट हिल रहा है, पीसेस मूव हो रहे हैं और दुनिया का फ्यूचर रीराइट हो रहा है अभी इसी वक्त। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही डेली अपडेट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।